इस वक्त महाराष्ट्र की पूरी सियासत अगर किसी एक व्यक्ति के ऊपर टिकी है तो वो है एकनाथ शिंदे। शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे इस वक्त काफ़ी ज़्यादा चर्चा में हैं। चर्चा का कारण है उनका एक फैसला अब महाराष्ट्र की सरकार को गिरा सकता है। सभी बागी विधायकों ने हर फैसला शिंदे के ऊपर छोड़ा है और सभी का कहना है जो फैसला शिंदे लेंगे वो सभी बागियों को मान्य होगा। ऐसे में यह जान लेना जरूरी है कि एकनाथ शिंदे आखिर हैं कौन और कैसे वो महाराष्ट्र की राजनीति के इतने अहम खिलाड़ी बन गए। 58 साल के एकनाथ शिंदे का जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले में हुआ था और उनका बचपन काफ़ी गरीबी में बीता था। वो जब 16 साल के थे तब उन्होंने अपने परिवार की मदद करने के लिए काफ़ी समय तक ऑटो रिक्शा भी चलाया। इसके अलावा उन्होंने पैसे कमाने के लिए शराब की एक फैक्ट्री में भी काम किया। कहा यह भी जाता है कि 1980 के दशक में वो बाल ठाकरे से काफ़ी प्रभावित हुए और इसके बाद उन्होंने शिवसेना पार्टी को ज्वाइन कर लिया। उस समय महाराष्ट्र में शिवसेना अकेली ऐसी पार्टी थी जो हिंदुत्व के मुद्दे पर अपनी अलग राय रखती थी। इस मामले में बीजेपी भी उससे काफ़ी पीछे थी। एकनाथ शिंदे 2004 में पहली बार विधायक बने थे और बाल ठाकरे की मृत्यु के बाद उन्हें शिवसेना के सबसे बड़े नेता के तौर पर देखा जाता था। हालांकि पिछले 2 वर्षों में उनका ये कद काफ़ी घट गया था और पार्टी में उनसे ज़्यादा उद्धव ठाकरे के पुत्र महाराष्ट्र सरकार में मंत्री आदित्य ठाकरे को ज़्यादा तरजीह दी जाने लगी थी, जिससे एकनाथ शिंदे खफा हो गए। असल में एकनाथ शिंदे पार्टी में सिर्फ नाम के लिए रह गए थे और उन्हें ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता था। शिंदे को राजनीति में कौन लाया? यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि शिवसेना में जाने को लेकर शिंदे को प्रेरणा बाल ठाकरे से नहीं बल्कि तब के कद्दावर नेता आनंद दीघे से मिली। आनंद दीघे से ही प्रभावित होकर उन्होंने शिवसेना ज्वाइन कर ली। पहले शिवसेना के शाखा प्रमुख और फिर ठाणे म्यूनिसिपल के कॉरपोरेट चुने गए, लेकिन एक दौर उनके निजी जीवन में ऐसा भी आया उस वक्त वो बुरी तरह टूट गए थे। वो इस दौरान अपने जीवन का काला दौर बताते हैं। यह समय था जब उनका पूरा परिवार बिखर गया था। उनके बेटा बेटी की मौत के बाद तो शिंदे ने राजनीति छोड़ने तक का फैसला कर लिया था, लेकिन इस बुरे दौर में भी आनंद दीघे ने उन्हें सही राह दिखाई और राजनीति में सक्रिय रहने को कहा। बता दें कि 2 जून 2000 को एकनाथ शिंदे ने अपने 11 साल के बेटे दीपेश और 7 साल की बेटी शुभदा को खो दिया था। वो अपने बच्चों के साथ सतारा गए थे। बोटिंग के दौरान एक एक्सीडेंट हुआ और शिंदे की आंखों के सामने ही उनके दोनों बच्चे डूब गए। उस वक्त शिंदे का तीसरा बच्चा सिर्फ 14 साल का था। दीघे से घबराते थे बाल ठाकरे। आप आनंद दीघे के राजनीतिक कद का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि महाराष्ट्र में बाल साहब ठाकरे को भी लगने लगा था कि कहीं वे पार्टी से बड़े नेता ना बन जाए। ठाणे में तो दीघे के सामने किसी राजनीतिक हस्ती की कोई बिसात ही नहीं थी। लेकिन फिर कुछ समय बाद ही शिंदे के गुरु की भी अचानक मौत हो गई। 26 अगस्त 2001 को एक हादसे में दीघे की मौत हो गई। उनकी मौत को आज भी कई लोग हत्या मानते हैं। दीघे की मौत के बाद शिवसेना को ठाणे के क्षेत्र में खालीपन आ गया और शिवसेना का वर्चस्व वहां कम होने लगा। लेकिन समय रहते पार्टी ने इसकी भरपाई करने की योजना बनाई और शिंदे को वहां की कमान सौंपी। शिंदे शुरुआत से ही दीघे के साथ जुड़े थे, इसलिए वहां की जनता ने शिंदे पर भरोसा जताया और पार्टी का परचम लहराता रहा। शिंदे के करीबी कहते हैं कि वो भी अपने गुरु की तरह ही जनता का सेवक रहे हैं। साल 2004 में वो पहली बार विधायक बने। इसके बाद 2009, 2014 और 2019 में भी उन्होंने चुनाव जीता। मंत्री पद पर रहते हुए शिंदे के पास हमेशा ही अहम विभाग रहे। साल 2014 में फडणवीस की सरकार में वो पीडब्ल्यूडी मंत्री रहे। इसके बाद 2019 में शिंदे को सार्वजनिक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और नगर विकास का महत्वपूर्ण जिम्मा मिला। महाराष्ट्र में आमतौर पर यह विभाग सीएम के पास रहता है। पार्टी में क्यों हुई बगावत? बीते 2 सालों में शिंदे की नाराजगी की बड़ी वजह यह भी रही कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ना तो उन्हें किसी बड़ी बैठक में बुलाया और ना ही विधायकों से ज़्यादा मिलने दिया। कहा यह भी गया कि सीएम भले ही शिवसेना से है, लेकिन सरकार का रिमोट एनसीपी के शरद पवार के हाथ में ही रहता था। ऐसे में ठाकरे की जगह शिंदे विधायकों से लगातार मिलते रहे और उनकी समस्याएं सुलझाते रहे। यही अंदर खाने उन्होंने शिवसेना के विधायकों का भरोसा जीत लिया और बगावत के लिए उन्हें तैयार कर लिया।